जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो भी स्टोर सेटअप था या फिर सर्च कंसोल का सेटअप था या फिर हमारा जो डोमेन था वो कंप्लीट सेटअप हमने कर लिया है। स्टेप 1 हमने कर लिया है, स्टेप 2 हमने कर लिया है, और जो स्टेप 3 था शॉपिफाई स्टोर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने शॉर्ट वीडियो करके उनकी बना दी है जो कि आपने देखी होगी। और हमारा जो सर्च कंसोल का सेटअप था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि साइट मैप वगैरह कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने विदाउट स्किप किए हुए वीडियो देखा होगा तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हमारा रहता है स्टेप 5, एडसेंस से कैसे कनेक्ट करें और कब करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी आपने आइटम या फिर प्रोडक्ट डाले हैं वो सभी के सभी अगर इंडेक्स हो गए हों तो वो आप चेक कर लीजिएगा। चेक कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब बताते हैं, मान के चलते हैं कि आपके सभी के सभी जो प्रोडक्ट थे वो इंडेक्स हो चुके हैं, और अब एडसेंस से कैसे कनेक्ट करेंगे। इंडेक्स होने के बाद ही एडसेंस से कनेक्ट करना है, और इंडेक्स होने के बाद ही आपको ये अप्लाई करना है। तो चलिए मान के चलते हैं कि अभी हमारे जितने प्रोडक्ट थे, जितने पेज थे, वो सभी के सभी इंडेक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम एडसेंस क्रिएट करते हैं, और जो एडसेंस का कोड होगा वो हमें कहाँ पर डालना है स्टोर के अंदर और कैसे डालना है वो भी इसी के अंदर आपको पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन अप फॉर ए न्यू एडसेंस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी अपनी जीमेल आईडी होगी जो एडसेंस के साथ कनेक्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी साइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हमारी साइट का यूआरएल है latestfashions.store। अगर आप इसके आगे HTTP लगाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि http:// इस प्रकार से आप अपनी साइट का नेम भी डाल सकते हो या फिर सिंपल भी डाल सकते हो। और यहाँ पे आप यस भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी कस्टमाइज या फिर परफॉर्मेंस सजेशन की हेल्प चाहिए तो यस कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। और आप अपनी कंट्री के हिसाब से आप अपना एडसेंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान चूज़ कीजिए, बांग्लादेश से तो बांग्लादेश चूज़ कीजिए, और अगर आप इंडिया से है तो इंडिया चूज़ कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो भी अपनी कंट्री है उसको चूज़ करना होता है। इस प्रकार से चूज़ करने के बाद जो इसका एडसेंस का एग्रीमेंट होता है उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए, देन इसको एक्सेप्ट कीजिए और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कीजिए। हमारा जो एडसेंस था वो सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो कि एडसेंस का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आ चुका है। अब आपको क्या क्या करना है कि जो आपका पेमेंट इन्फो होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो जो भी आपका पेमेंट इन्फो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी आपका अपना नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये नेम डालने के बाद जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप अपने यहाँ पे एड्रेस में डाल सकते हैं। फ़िलहाल जो भी रिकमेंडेड में आ रहे हैं मैं उन्हीं को यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नियर बाई आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल जो भी हमारे सामने एडसेंस ने रिकमेंड किया है मैं उसी को यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो एडसेंस रिकमेंड करता है उसको मैं लेकर चलता हूँ तो जो मेरा पेमेंट प्रोफाइल का टिक मार्क होता है वो जल्दी से एडसेंस शो कर देता है। और यहाँ पे नियर बाई आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि जो भी आपकी नियर बाई एरिया होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फ़ोन नंबर ऑप्शनल है फ़िलहाल यहाँ पे, लेकिन आगे जाकर फ़ोन नंबर आपको डालना ही पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे कर लेना। इसको अब अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद आगे का प्रोसीजर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट का जो हमारा स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया हमने, और जो अभी एड्स का स्टेप है वो अभी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्टोर था वो अभी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है कि अभी यहाँ पे सिंपली अप्लाई टू साइट पे क्लिक करना है। अप्लाई टू साइट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडसेंस के 3 स्टेप होते हैं, जो कि हमने 2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और जो 3rd स्टेप है वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड आता है वो कहाँ पर डालना है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडसेंस कोड स्निप्ट, इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमने थीम अपलोड की थी। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एडिट कोड पे क्लिक करना है। एडिट कोड पे क्लिक करने के बाद जो आपकी थीम है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। तो यहाँ पे थीम डॉट जो लिक्विड लिखा हुआ है, थीम डॉट लिक्विड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेड के नीचे यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे एडसेंस के अंदर लिखा हुआ है
कि हेड ओपन और हेड क्लोज के बीच में डालना है, बिटवीन में, यानी कि बीच में यहाँ पे डालना है आपको कोड। तो हम यहाँ पे हेड ओपन हुआ है, इसके पास एंटर क्लिक करते हैं और इसके नीचे आप पे अपना जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और आपको कहीं भी एडसेंस का कोड नहीं डालना है। जहाँ पर भी एडसेंस लिखता है कि हेड के अंदर कोड डालना है तो केवल हेड के अंदर ही कोड डालना है और आई हैव प्लेस्ड दिस कोड पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी जो साइट थी वो वेरीफाइड हो चुकी है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपके आर्टिकल या फिर बोल देते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट या फिर पेजेस के लिंक जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर थे अगर सभी के सभी इंडेक्स हो चुके हैं तभी आपको रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, वरना थोड़ा और वेट करना है और जो इंडेक्स नहीं हुए हैं उन लिंक्स को इंडेक्स करवाना है, देन आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका एडसेंस का सेटअप हो जाता है कंप्लीट और आप यहाँ पे साइट्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि एडसेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 to 4 वीक्स का यहाँ पे अप्रूवल का टाइम लगेगा, जो कि लगभग 2 वीक में अप्रूव हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम 4 वीक्स का टाइम लग सकता है। तो ये एस्टिमेटेड आइडिया एडसेंस ने यहाँ पे आपको बता दिया है और यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट टाइम है, जब आपने रिक्वेस्ट डाली है इंडेक्सिंग होने के बाद जो रिक्वेस्ट डाली है आपने अप्रूवल के लिए, तो ये आपका जो टाइम हो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी वेबसाइट जितनी मर्जी चाहे उतनी मोनेटाइज करा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि एक और पीडीएफ बोनस के तौर पे मैं इसके अंदर अटैच करके देने वाला हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारा कोर्स यहीं पे एंड होता है और थोड़ा पीडीएफ भी रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ के साथ साथ में बोनस के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो एम्पायर थीम है वो मैं आपको साथ में इसके साथ में देने वाला हूं, जो कि जिप फाइल के अंदर होने वाली है। तो आपको कोर्स कैसा लगा ये हमें मेल आईडी के द्वारा मेल करके आप हमें बता सकते हैं।